After a lot of work by the Pakistani authorities, the FATF welcomes this significant progress. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर आपने FATF का नाम तो खबरों में सुना ही होगा। FATF का काम मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत की रोकथाम है। जब पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग को रोकने में नाकाम हुआ तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। FATF ने पाकिस्तान को 3 बार 2008, 2012 और 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों बार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान की मईशत को $38 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि FATF है क्या और ये ग्रे लिस्ट क्या होता है और इसका किसी मुल्क पर कितना गहरा असर होता है। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। 1989 में G7 ममालिक ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FATF की बुनियाद रखी। फिर 2001 में अमेरिका के अंदर हुए 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दों की माली मावनत का काम भी FATF को सौंपा गया। आज FATF मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत को रोकने का काम करती है और इसके 37 मेंबर ममालिक हैं और ये 180 से ज़ायद ममालिक के ऊपर नज़र रखती है। जिस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी तौर पर दौलत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो रही हो और दहशतगर्दों की माली मावनत की जा रही हो तो FATF उस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल देती है, जिससे उस मुल्क को बैरूनी कर्जे नहीं मिलते और बैरूनी सरमायाकार भी उस मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करते। इस तरह उस मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। FATF ग्रे लिस्ट में डाले गए ममालिक को एक एक्शन प्लान देता है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत को रोकने के लिए चंद नकात दर्ज होते हैं, जिनको सामने रखते हुए उस मुल्क के तमाम अदारों को मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग को रोकने के लिए कानून साजी करना पड़ती है। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग की रोकथाम में नाकामी की वजह से तीसरी बार ग्रे लिस्ट में डाला, जिससे पाकिस्तान को IMF, ADB और दीगर तंजीमों और बैरूनी ममालिक से कर्जे मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़े सरमायाकार भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने से रुक गए, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इस्लामाबाद की एक तंजीम तबाद लैब के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों बार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन $38 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने पाकिस्तान के लिए 34 नकात पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान तरतीब दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम अदारों को मिलकर कानून साजी करना थी। जून 2018 से अक्टूबर 2022 के दौरान पाकिस्तान ने FATF की एक्शन प्लान के 34 नकात को मुकम्मल किया, जिसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून बनाए। स्टेट्स बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कैश लेन देन के लिए एक खास लिमिट लगाई और इस लिमिट से ज़्यादा का लेन देन बैंक के जरिए करवाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के अदारों ने दहशतगर्दी की माली मावनत करने वालों के गिर्द दायरा तंग किया और दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस ग्रुप्स के लीडर की गिरफ्तारियां की और उनको सजा सुनाई। सितंबर 2022 के अंदर FATF की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग की रोकथाम के लिए उठाए गए इकदामात की छानबीन की और फिर FATF ने अक्टूबर के अंदर अपने हुए इजलास के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया। After a lot of work by the Pakistani authorities, the FATF welcomes this. FATF पाकिस्तान मुखालफ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और अवाम के हक में है। इसका काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग की रोकथाम है। इसके 34 नकात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान पर कानून साजी करने से ये होगा कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी। पैसा बैंकों के जरिए ट्रांसफ़र होगा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान अपने टैक्स पेयर को बढ़ा सकेगी और टैक्स से हासिल शुदा पैसा हुकूमत अपनी अवाम को सहूलत देने पर लगाएगी और बैरूनी सरमायाकार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत के अंदर बेहतरी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।